स्वागत है दोस्तों विस्तार सिनेटॉक्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों क्या होगा जब आपकी जेब में 1 रुपया ना हो, घर में माँ बीमार पड़ी हो, 3 दिन से खाना ना मिला हो और नौकरी के बदले आपसे रिश्वत मांगी जाए, तो बताइए आप क्या करेंगे? ईमानदार बने रहेंगे या फिर मजबूरी में चोरी करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी, लेकिन एक रात वो भी चोरी करने निकल पड़ा। पर जिस घर में वो चोरी करने गया वहां जो सच्चाई मिली उसने उसकी रूह हिला दी। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं है, फिर भी ये कहानी आपको रुला देगी। तो चलिए शुरू करते हैं 2026 की सबसे अनोखी साइलेंट फिल्म गांधी टॉक्स। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक गरीब और ईमानदार लड़का जिसका नाम है महादेव। वो मुंबई की भीड़भाड़ से दूर एक पुरानी सी चौल में रहता है। छोटा सा कमरा, टूटी हुई दीवारें, छत से टपकता पानी और उसी कमरे में रहती है उसकी बूढ़ी बीमार माँ। उसकी माँ पैरालाइज्ड है जिस वजह से वो खुद चल नहीं सकती, इसलिए महादेव को ही अपनी माँ की हर जरूरत का ख्याल रखना पड़ता है। उन्हें खाना खिलाना, बाथरूम ले जाना, दवा देना और सब कुछ। ये सीन बिना शब्दों के दिखाया जाता है, लेकिन महादेव के चेहरे पर थकान, प्यार और मजबूरी साफ झलकती है। उसे खुद खाना बनाना नहीं आता, इसलिए कभी उधार के टिफिन से काम चलता है, कभी पड़ोसियों की मदद से। उसकी जिंदगी में पैसे नहीं है, लेकिन दिल में ईमानदारी भरी पड़ी है। महादेव के पिता बीएमसी में सफाई कर्मचारी थे। सालों नौकरी की, लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। नियम के हिसाब से उनकी नौकरी बेटे को मिलनी चाहिए थी और यही उम्मीद महादेव को रोज जिंदा रखती है कि बस एक बार नौकरी मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। माँ का इलाज, घर का किराया और सामने वाले कमरे में रहने वाली गायत्री से शादी। वही लड़की जो उसकी जिंदगी की इकलौती खुशी है। दोनों बिना बोले इशारों में बात करते हैं। छत पर कपड़े सुखाते वक्त मुस्कानें शेयर करते हैं। कभी चाय, कभी बारिश, कभी बस खिड़की से एक नजर, और उनका पूरा दिन बन जाता है। लेकिन प्यार पेट नहीं भरता। हर रोज टिफिन वाला दरवाजा खटखटाता है और पैसे मांगता है। बिजली वाला बिल काट देता है, मकान मालिक धमकाता है और ऊपर से माँ की दवाइयां। एक दिन उम्मीद लेकर महादेव बीएमसी ऑफिस जाता है, हाथ में कुछ फाइलें और आंखों में सपने लेकर। लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर टेबल के नीचे नोटों का लेन देन हो रहा है। जो पैसा देता है उसका काम तुरंत हो जाता है और जो ईमानदार है उसका नंबर कभी नहीं आता। एक कर्मचारी उसे इशारे में समझाता है, काम चाहिए तो पैसे दो। लेकिन महादेव की जेब खाली है, उसकी आंखों में पानी है और सिस्टम के चेहरे पर हंसी। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कहानी का दूसरा किरदार जिसका नाम है मोहन बोस, जो शहर का एक बहुत बड़ा बिल्डर। करोड़ों की प्रॉपर्टी, बड़ी गाड़ियां, नाम और रुतबा सब कुछ था। उसने अपनी माँ की याद में मदर टच नाम की विशाल बिल्डिंग बनाई थी। वही उसका सपना था, उसकी भावनाएं थीं। लेकिन एक रात आग लग जाती है, पूरी बिल्डिंग राख हो जाती है। मोहन इंश्योरेंस क्लेम करता है, कोर्ट जाता है, लेकिन वहां भी सब बिके हुए। उसका अपना वकील रिश्वत लेकर केस हरा देता है। मोहन सब हार जाता है। पैसा, इज्जत, उम्मीद सब खत्म। अब उसका घर नीलाम होने वाला है। निवेशक अपने पैसे मांग रहे हैं और बैंक नोटिस भेज रही है। जिस आदमी के पास कभी करोड़ों थे, आज वही शराब की बोतल पकड़कर फुटपाथ पर बैठा है। अब फिल्म दोनों जिंदगियों को साथ साथ दिखाती है। एक गरीब जो ईमानदारी से जीना चाहता है लेकिन जी नहीं पा रहा, एक अमीर जो सब खोकर जीना ही नहीं चाहता। एक दिन बस में महादेव देखता है कि एक चोर किसी का वॉलेट चुरा रहा है। वो तुरंत उसे रोकता है। चोर डर कर वॉलेट वापस कर देता है, लेकिन जाते वक्त उसे धमकी देता है। उसी पल महादेव के दिमाग में पहली बार सवाल आता है, गलत लोग इतने खुश क्यों हैं और मैं इतना दुखी क्यों? फिर रात को जब महादेव घर आता है तो देखता है कि उनके रूम की बिजली काट दी गई है। टिफिन आना भी बंद हो चुका है, माँ भूखी है और दूसरी तरफ गायत्री के घर उसे देखने लड़के वाले आए हुए हैं। ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो पहली बार खुद से हार जाता है। दूसरे दिन वही चोर उसे ढेर सारे पैसे गिनते दिखता है और यहीं से महादेव के अंदर की ईमानदारी दरकने लगती है। उधर मोहन पूरी तरह टूट चुका है। वो शराब खरीदता है, घर में अकेला बैठता है, पुरानी तस्वीरें देखता है, रोता है और फिर एक अजीब तैयारी शुरू करता है। शराब की बोतलों में छेद करके उनमें मोमबत्तियां लगाता है। लगता है जैसे कोई अंतिम पूजा चल रही हो। असल में वो अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी कर रहा है। महादेव दूर से ये सब देखता है। उसे समझ आता है कि मोहन बहुत अमीर है, उसके घर में ढेर सारा पैसा होगा और पहली बार वो फैसला करता है, मैं चोरी करूंगा। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था। पूरी रात सो नहीं पाता। माँ को देखता है,
गायत्री को देखता है और फिर अपनी मजबूरी को। आखिर एक रात वो मोहन के घर घुस जाता है। इधर मोहन अपने घर को उड़ाकर खुद की नकली मौत प्लान कर रहा है। उधर एक चोर भी अंदर घुस चुका है और अब महादेव भी। अब उस घर के अंदर थे 3 लोग और उनके 3 अलग अलग इरादे। महादेव सबसे पहले किचन में जाता है। भूख से कांपते हाथों से खाना खाता है, आंखों में आंसू। उसे अपनी मां याद आती है। फिर उसे पैसों से भरा बैग मिल जाता है। वो पूरे पैसे नहीं लेता, सिर्फ उतने जितने उसकी जरूरत है। लेकिन तभी उसे एक चिट्ठी मिलती है जिसमें मोहन ने लिखा है कि वो आज अपनी जिंदगी खत्म करने वाला है। महादेव सन्न रह जाता है। वो सोचता है, जिसके पास सब कुछ था वो मरना चाहता है और मैं जिसके पास कुछ भी नहीं है जीने के लिए चोरी कर रहा हूं। उसका जमीर जाग जाता है। वो पैसे लेकर घर आता है। गायत्री सब समझ जाती है और उसे डांटती है, मैंने एक ईमानदार आदमी से प्यार किया था, चोर से नहीं। ये शब्द महादेव के दिल में चाकू की तरह लगते हैं और यहीं उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। वो वापस जाता है पैसे लौटाने, लेकिन तब तक मोहन अपना प्लान एक्टिवेट कर चुका होता है। घर में आग लगने लगती है, धमाके होने लगते हैं। आग, धुआं, अफरा तफरी और इसी अराजकता में तीनों की किस्मत बदल जाती है। आग की लपटें धीरे धीरे पूरे घर को घेरने लगती हैं। शराब की बोतलों में लगी मोमबत्तियां अब पिघल चुकी हैं और फर्श पर गिरती शराब ने आग को और भी भयानक बना दिया है। हर तरफ धुआं ही धुआं, कांच टूटने की आवाजें, लकड़ी के दरवाजे जलने की बदबू। पूरा बंगला किसी नरक जैसा दिख रहा था। मोहन बाहर खड़ा है। उसके हाथ में पैसों से भरा सूटकेस है। चेहरा बिल्कुल खाली, जैसे अंदर की सारी भावनाएं मर चुकी हों। उसकी आंखों के सामने उसका खुद का घर जल रहा है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके लिए यह घर अब सिर्फ दीवारें नहीं था, यह उसकी असफलता की याद था, उसका दर्द था, उसका अपमान था। वो बस एक ही चीज चाहता था, इस शहर से गायब हो जाना, हमेशा के लिए। तभी अचानक सामने से महादेव दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में वही पैसे हैं जो उसने चुराए थे। धुएं के बीच खड़ा महादेव मोहन को रोकता है और कांपते हाथों से बैग आगे बढ़ा देता है। उसकी आंखों में शर्म है, पछतावा है और साथ में एक अजीब सी मजबूती। वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन उसके चेहरे पर साफ लिखा है, ये पैसे मेरे नहीं हैं। मोहन हैरान होकर उसे देखता है। आज तक उसने पैसे के लिए लोगों को लड़ते, धोखा देते, मारते देखा था, लेकिन पहली बार कोई लड़का खुद पैसे लौटाने आया था। एक गरीब लड़का जिसे पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, वही पैसे वापस कर रहा था। मोहन की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है। शायद सालों बाद उसने इंसानियत देखी थी। वो महादेव के कंधे पर हाथ रखता है, जैसे कहना चाहता हो, रख लो, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। लेकिन महादेव सिर हिला देता है, नहीं, वो अब चोरी का 1 रुपया भी नहीं चाहता। आग और तेज हो जाती है। पीछे से जोरदार धमाका होता है, कांच बिखर जाता है। मोहन समझ जाता है कि अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। वो सूटकेस उठाता है, एक आखिरी बार अपने जलते घर को देखता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। उसी वक्त अंदर फंसा हुआ चोर, जो अभी तक ज्यादा पैसे ढूंढ रहा था, बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लालच ने उसे देर करवा दी। धुआं उसके फेफड़ों में भर जाता है। आग उसके कपड़ों तक पहुंच जाती है। वो चीख भी नहीं पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। कभी कभी किस्मत भी इंसाफ ऐसे ही करती है। जो जरूरत से ज्यादा चाहता है, वही सब कुछ खो देता है। अगली सुबह पूरा इलाका पुलिस और मीडिया से भर जाता है। जला हुआ बंगला, काली दीवारें और राख में बदली जिंदगी। पुलिस को अंदर से एक जली हुई लाश मिलती है। चेहरा पहचान में नहीं आता। सबको लगता है कि यह मोहन है, इसलिए मीडिया ये हेडलाइन चलाती है कि कैसे एक बर्बाद बिल्डर ने किया सुसाइड। और इस तरह मोहन दुनिया की नजरों में मर चुका होता है, लेकिन असल में वो जिंदा है, कहीं दूर इस भ्रष्ट सिस्टम से भाग चुका है। इधर महादेव चुपचाप ये सब देख रहा है। कल रात की घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो समझ चुका था, पैसा सब कुछ नहीं है, अगर ईमानदारी खो दी तो इंसान ही खत्म। अब वो घर लौटता है। उसकी मां सो रही है, चेहरे पर मासूमियत। महादेव उनके पैरों के पास बैठ जाता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगर कल वो पैसे लेकर भाग जाता तो शायद आज वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। उसी वक्त गायत्री आती है। वो देखती है कि महादेव फिर खाली हाथ है, लेकिन आज उसके चेहरे पर अजीब सी शांति है।
पहली बार उसे गरीब नहीं मजबूत लग रहा था। अगले दिन महादेव सीधा बीएमसी ऑफिस जाता है, लेकिन इस बार नौकरी मांगने नहीं, शिकायत करने। एंटी करप्शन ब्यूरो। वो पूरे सबूत के साथ उस अधिकारी की शिकायत करता है जो रिश्वत मांग रहा था। पहले तो सब उसे नजरअंदाज करते हैं, लेकिन इस बार महादेव पीछे नहीं हटता। वो रोज जाता है, फाइल डालता है और गवाही देता है। धीरे धीरे जांच शुरू होती है और एक दिन वही ऑफिसर रंगे हाथों पकड़ा जाता है। पूरा ऑफिस हिल जाता है। सालों से जो लोग पैसे देकर काम करा रहे थे, सब डर जाते हैं और पहली बार सिस्टम थोड़ा सा साफ होता है। कुछ हफ्तों बाद महादेव के घर एक लेटर आता है बीएमसी की तरफ से। उसके हाथ कांप रहे हैं। धीरे से लिफाफा खोलता है और अंदर लिखा होता है, आपको आपके पिता की जगह स्थायी नौकरी दी जाती है। महादेव की आंखें भर आती हैं। वो दौड़कर मां को गले लगा लेता है। गायत्री खुश होकर रो पड़ती है। इतने सालों की मेहनत, इंतजार और अपमान अब सब खत्म हुआ। अब उसके पास भी एक नौकरी है, सम्मान है और सबसे जरूरी, उसे खुद पर गर्व है। कुछ महीनों बाद महादेव की शादी गायत्री से हो जाती है। अब महादेव और गायत्री दोनों साथ में रहते हैं, जिसे देखकर मां बहुत खुश है। कमरा वही छोटा है, लेकिन अब वहां तंगी नहीं, उम्मीद रहती है। महादेव अपनी पहली सैलरी से मां का इलाज करवाता है, घर में बिजली का बिल भरता है और गायत्री के लिए एक छोटी सी साड़ी लाता है, जिसे देखकर गायत्री बहुत खुश है। वो मुस्कान करोड़ों से ज्यादा कीमती थी। इस तरह दोस्तों, महादेव ने चोरी की राह पर कदम तो रखा, लेकिन आखिरी पल में उसने खुद को बचा लिया। क्योंकि असली जीत पैसे की नहीं होती, असली जीत जमीर की होती है। कभी कभी हालात इंसान को गलत रास्ते पर धकेल देते हैं, लेकिन जो वापस लौट आए वही सच्चा इंसान है। और यही इस खामोश फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज है कि इंसान आवाज से नहीं बल्कि कर्म से बड़ा बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।